हेलो बच्चों, चैप्टर 3 का टॉपिक चल रहा था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो या भ्रूण परिवर्धन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे भ्रूण परिवर्धन। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। हमने पढ़ा था कि जब 2n सेल बनी थी, कब बनी थी? जब एक नर युग्मक किससे अंड कोशिका से संयुग्मन करता है तो उसे निषेचन कहते हैं। तो निषेचन के पश्चात क्या बनी थी? n और n मिला था तो क्या बना था? 2n। इसको क्या कहा था? युग्मनज। युग्मनज या जाइगोट बोला था। क्या बोला था? जाइगोट बोला था इसको। ये 2n कोशिका जो है इसका क्या होगा? विभाजन होगा, तभी तो भ्रूण में परिवर्तित होगी। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि निषेचन के पश्चात जो n नर युग्मक है, ये नर है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, इनके संयुग्मन से, फ्यूजन से क्या बना था? जाइगोट बना था। 2n सेल बनी थी। इस प्रकार ये 2n सेल जो थी कुछ इस प्रकार, इसको 2n हटा देते हैं, ऐसी सेल थी। इसका क्या हुआ? विभाजन हुआ, डिवीजन हुआ, इसका विभाजन हुआ। विभाजन होने से क्या बनी? 2 प्रकार की कोशिकाएं बनी। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। और इनका अनुप्रस्थ विभाजन हुआ। किस प्रकार का विभाजन हुआ? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ विभाजन ऐसा होता है और अनुदैर्घ्य विभाजन ऐसा होता है। अनुदैर्घ्य को लंबवत भी बोलते हैं, लंबवत। इस प्रकार अनुप्रस्थ विभाजन होता है। किसका? युग्मनज का अनुप्रस्थ विभाजन होता है। तो 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये शीर्षस्थ कोशिका थी, कोशिका बनती है। इसको भ्रूणीय कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूणीय कोशिका भी कहते हैं। और नीचे आधारीय कोशिका बनती है। क्या बनती है? आधारीय कोशिका का निर्माण होता है। पुनः इनका लगातार विभाजन होता रहता है। शीर्षस्थ कोशिका जो है उसका अनुदैर्घ्य विभाजन होता है, और जबकि आधारीय कोशिका का अनुप्रस्थ विभाजन लगातार होता रहता है। इसका अनुदैर्घ्य होगा, फिर अनुप्रस्थ होगा। किसका? शीर्षस्थ कोशिका का। कुछ इस प्रकार आप देखेंगे कि ऊपर वाली कोशिका जो है हमारी ये है, और नीचे वाली कोशिका इस प्रकार की 2 कोशिका हुई, फिर ये 1 कोशिका का विभाजन हुआ तो ये 2 कोशिकाएं बन गई। ये शीर्षस्थ कोशिका का कैसा हुआ? अनुदैर्घ्य विभाजन। और जबकि आधारीय कोशिका का क्या हुआ? अनुप्रस्थ विभाजन हुआ। ठीक है। शीर्षस्थ कोशिका है ये, इसका अनुदैर्घ्य विभाजन हो रहा है, जबकि आधारीय कोशिका का अनुप्रस्थ विभाजन हो रहा है। लगातार विभाजन होने से पुनः विभाजन होगा। इसमें विभाजन होगा तो हम यहाँ पे मोड़ लेते हैं इसको। विभाजन होगा इसमें तो ये ऊपर वाली जो कोशिका है वो 2 का विभाजन होगा तो कितनी बनेंगी? 4 कोशिकाएं बन जाएंगी इस प्रकार। और नीचे भी लगातार कोशिकाओं का अनुप्रस्थ विभाजन होगा, लंबवत। और इसके पीछे 4 भी और भी है, अष्टांग बन गया। ये क्या बन गया? 4 तो हमें दिखाई दे रही है, 4 इसके पीछे है। इस प्रकार चतुष्टांग बनता है, चतुष्कांग बनता है, पहले चतुष्कांश बनता है, और उसके बाद ये यहाँ पर ये होती है 7 से 10 कोशिकाएं निरंतर अनुप्रस्थ विभाजन करके एक निलंबक का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? जो ये कोशिकाएं हैं इस प्रकार निरंतर विभाजित हो रही हैं। 2 से 4 बन गई। ये भी आगे फिर से इसका विभाजन होगा तो ये इस प्रकार कैसे 8 हो जाएगा, अष्टांग बन जाएगा। ये इस प्रकार इसमें लंबवत और अनुप्रस्थ दोनों प्रकार के विभाजन हो रहे हैं। ठीक है, अष्टांग बन जाएगा ये। और यहाँ पर आपके लगातार विभाजनों से लगभग 7 से 10 कोशिकाएं
बन जाती हैं कुछ इस प्रकार से। ये क्या बन गया? अष्टांग। अष्टांग बन गया, 8 कोशिकाएं बन गई, 8 से 16 बनेंगी। इस प्रकार ये वाली जो संरचना कहलाती है वो निलंबक कहलाती है। क्या कहलाती है? निलंबक कहलाती है। और इसमें 7 से 10 कोशिकाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 7 से 10 कोशिकाओं का ये समूह होता है, जिसमें लगातार अनुप्रस्थ विभाजन हो रहे हैं। कौन से विभाजन हो रहे हैं? अनुप्रस्थ। जबकि इसमें लगातार पहले अनुदैर्घ्य हुआ था विभाजन, फिर अनुदैर्घ्य होने के बाद अनुप्रस्थ हुआ, फिर अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ हुआ। तो इस प्रकार 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 कोशिकाएं बनेंगी और ये निलंबक 7 से 10 कोशिकाओं का बन जाएगा। पुनः इसमें विभाजन होगा तो जो ये बाह्य कोशिकाएं हैं, ये जो बाह्य कोशिकाएं हैं, तो बाह्य कोशिकाएं बाह्य त्वचा का निर्माण करेंगी। इस प्रकार इनका परिणत मैंने पहले भी बताया था परिणत विभाजन के बारे में। परिणत विभाजन कहाँ होता है? जैसे ये कोशिका है, 2 कोशिकाएं, इनका परिणत विभाजन तो कैसा? बाहर की तरफ कैसा होगा? ये कोशिकाएं हैं तो ऐसा परिणत विभाजन होगा। परिणत विभाजन होगा तो बाह्य त्वचा का निर्माण करती हैं। इस प्रकार ये परिणत विभाजन से ये बीच की कोशिका सेम रहने देते हैं। परिणत विभाजन से क्या होगा? ये कोशिकाओं का बाहर की तरफ बाह्य त्वचा का निर्माण हो रहा है। परिणत विभाजन से बाह्य त्वचा बन रही है। बाह्य त्वचा बनेगी, उसके बाद क्या होगा कि नीचे निलंबक बना रहेगा। निलंबक की कोशिकाएं कितनी हैं? अनुप्रस्थ विभाजनों के द्वारा 7 से 10 हो गई हैं। अब ये कोशिकाएं आगे ये निलंबक है और ये बाह्य त्वचा का निर्माण कर रही है। काय का? बाह्य परत भी बोलते हैं, एपिडर्मिस भी बोलते हैं, इसको बाह्य त्वचा भी बोलते हैं। दोनों बोलेंगे बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा का निर्माण करती है। उसके बाद आज जो अंदर की कोशिकाएं हैं यहाँ की, इनका अपनत विभाजन होगा। अपनत विभाजन होगा। अंदर की तरफ भी विभाजन हो रहा है, लगातार विभाजन हो रहा है। जहाँ परिणत विभाजन हो रहा है वहाँ अपनत भी विभाजन हो रहा है। अंदर की तरफ, जो अंदर की तरफ कोशिकाओं का विभाजन हो, नई कोशिकाएं बनती जाएं, उसे क्या कहते हैं? अपनत विभाजन। लगातार अपनत विभाजन होने की वजह से क्या होगा? यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देती हूँ। इस प्रकार क्या होगा? एक क्या भ्रूण का निर्माण होगा। कुछ इस प्रकार अपनत विभाजन से एक हार्ट शेप में आ जाएगा, हृदय आकार में आ जाएगा इस प्रकार कोशिकाएं। और यहाँ पर इस प्रकार ये प्राक भ्रूण बन जाएगा। प्राक भ्रूण बन जाने से क्या होगा? प्राक भ्रूण का वृद्धि होगी, विभाज्यों तक निकलेंगे प्राक भ्रूण में। तो विभाज्यों तक होंगे तो वो क्या करेंगे? निरंतर क्या करेंगे? ये बाह्य त्वचा है जो परिणत विभाजन से हुआ था। और अपनत विभाजन से किसका? आंतरिक कोशिकाएं या प्राक भ्रूण का निर्माण हुआ है। अब ये कोशिकाओं से हृदय आकार के रूप में आ गया है। ये हृदय आकार जो ये खांच की जो ये है, इसको इस प्रकार। और यहाँ पर एक कोशिका ज्वाइंट हो गई है। इससे ये निलंबक की जो कोशिका थी, इसको स्फीति कोशिका कहा जाएगा। और यहाँ पे एक चूस्कांग बन जाता है। इसको क्या कहा जाएगा? स्फीति का। फूल जाती है ये कोशिका, इसलिए स्फीति मतलब क्या होता है? फूलना। तो ये कोशिका जो होती है, आखिरी कोशिका जो होती है, ये पूरा पार्ट क्या है? निलंबक है। निलंबक कहलाता है। आखिरी पार्ट जो पहली यहाँ से जो कोशिका जुड़ी होती है प्राक भ्रूण की बाह्य त्वचा से, अंतिम छोर वाली जो कोशिका होती है, ये कोशिका क्या कहलाती है? स्फीति हो जाती है, फूल जाती है। और ये क्या? मूलांकुर का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? मूलांकुर मीन्स जड़ तंत्र का, रेडिकल्स का निर्माण करेगी। और लास्ट वाली चूस्कांग में परिवर्तित हो जाएगी, जो किससे? भ्रूणपोष से, एम्ब्रायो सेक से क्या करेगी? भोजन प्राप्त करेगी। सॉरी, एंडोस्पर्म से क्या करेगी? भ्रूणपोष से भोजन चूसने का काम करेगी। जो प्राक भ्रूण की, जो निलंबक की लास्ट जो ये कोशिका है, यहाँ पर प्राक भ्रूण का
प्राक भ्रूण का निर्माण हो जाता है और ये खांच सी बन जाती है, जो ये बीज पत्र बनने वाले हैं। किसके लिए? बीज पत्रों की, बीज पत्राधार बोलेंगे इनको, पत्राधार बन जाते हैं, जिससे ये खांच बन रही है, इसको बीज पत्र या बीज पत्राधार कहेंगे। बीज पत्राधार तो ये हैं, और इनको बोलेंगे बीज पत्रोपारिक। ये जो भ्रूण प्राक भ्रूण के पास होते हैं, सॉरी, प्राक भ्रूण के जो पास हैं वो कहलाएंगे बीज पत्रोपारिक। अक्ष पर, भ्रूण के जो अक्ष पर स्थित हैं वो कहेंगे बीज पत्रोपारिक। और जो मूलांकुर के पास हैं उनको कहा जाएगा बीज पत्राधार कहा जाएगा। ठीक है, इसमें बीज पत्रोपारिक और बीज पत्राधार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मूलांकुर के जो पास में होता है वो बीज पत्राधार होता है, मूलांकुर के अक्ष पर, और जबकि जो प्राक भ्रूण जो होता है उसके जो अक्ष पर होता है और निभाग की तरफ है, ये निभाग की तरफ होता है और ये बीजांड द्वार की तरफ होता है। तो इस प्रकार क्या कहेंगे कि प्राक भ्रूण के अक्ष पर जो संरचना, हृदयाकार संरचना की कोशिकाएं पाई जाती हैं उसे बीज पत्रोपारिक कहते हैं। और ये बाह्य त्वचा तो है ही, बाह्य त्वचा। फिर से इनका विभाजन होना है। अब ये संरचना में ये आपका फ्लो चार्ट बन रहा है एक तरह से। फिर से इसका विभाजन होना है, विभाजन होके कुछ इस प्रकार की संरचना बनेगी। दो बीज पत्र बनेंगे, ये निलंबक आगे आ जाएगा और ये चूसकांग नीचे की तरफ होगा, ये निलंबक है। और यहाँ से ये जो है बीज पत्र अलग अलग हो जाए, ये कोशिकाएं हैं छोटी छोटी। ये दो बीज पत्र हैं, क्या है? दो बीज पत्र। ये द्विबीजपत्रियों के बारे में बता रही हूँ। द्विबीजपत्री पादप में किस प्रकार भ्रूण का परिवर्धन या विकास होता है। ये प्रांकुर होगा जिससे प्ररोतंत्र का निर्माण होगा, और ये मूलांकुर है, और ये जो पूरा है ये चूषकांग है। इस प्रकार ये प्रांकुर और मूलांकुर का निर्माण होता है और पूरे भ्रूण कोश में भ्रूण का विकास यहाँ पे। तो ये संरचना है आपकी। आप इस चार्ट को समझ लेंगे तो आपको थ्योरी लिखने में आसानी होगी। जैसे ये चित्र में वर्णन है मैंने किया है, वैसे ही आपको शब्दों में लिखना है कि निषेचन के पश्चात, मतलब नर और मादा युग्मक के संलयन, फ्यूजन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। निषेचन के पास बाद युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का अनुप्रस्थ विभाजन होता है। कैसा अनुप्रस्थ विभाजन होता है? दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। शीर्ष की तरफ जो निभाग की तरफ होती है वो शीर्षस्थ कोशिका या भ्रूणीय कोशिका कहलाती है, जबकि आधार की तरफ या बीजांड द्वार की तरफ जो कोशिका होती है वो आधारीय कोशिका कहलाती है। इसका जो भ्रूणीय कोशिका है, शीर्षस्थ कोशिका का अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य या लंबवत विभाजन होने से दो कोशिकाएं, और आधारी कोशिका का अनुप्रस्थ विभाजन होने से लगातार क्या होता है? कोशिकाओं का साथ साथ में विभाजन चलता है। शीर्षस्थ की भी और आधारी कोशिका का भी साथ साथ में विभाजन चलता है। 2 से 4 कोशिकाएं चतुष्टांग बनता है, और नीचे 4-5 कोशिकाएं लगातार बनती जाती हैं तो निलंबक का निर्माण करती हैं। इस प्रकार शीर्षस्थ कोशिका का अष्टांग बनता है। अष्टांग के नीचे क्या होता है? निलंबक होता है। 7 से 10 कोशिकाओं का होता है। फिर अष्टांग के चारों तरफ जो होती है बाह्य परत, बाह्य कोशिकाओं का परिणत, अष्टांग की बाह्य कोशिकाओं का क्या होता है? परिणत विभाजन होता है, जिससे बाह्य त्वचा का निर्माण होता है। और आंतरिक कोशिकाओं का अपनत विभाजन होता है, जिससे प्राक भ्रूण का निर्माण होता है। और निलंबक में एक जो शीर्ष की तरफ होती है, प्राथमिक जो भ्रूण से जुड़ी हुई होती है, वो कोशिका फूलकर क्या हो जाती है? स्फीति हो जाती है, जो मूलांकुर का निर्माण करती है। और लास्ट वाली जो कोशिका होती है निलंबक की, वो क्या होती है? चूषकांग का रूप ले लेती है। चूषकांग जो भोजन चूसने के लिए कहाँ पर? भ्रूण पोष से, जो 3N बना था हमारा, 3N के बारे में हमने पढ़ा, भ्रूण पोष से ज्वाइंट हो जाती है, भ्रूण पोष से
जो बना था उससे चूसकांक क्या करते हैं, भोजन चूसते हैं और भ्रूण को क्या करते हैं, भ्रूण के विकास में मदद मिलती है, भ्रूण कोश इस प्रकार आगे परिवर्तित होता है, हृदयाकार में आ जाता है, हृदयाकार से खांच बन जाती है, खांच बनने से 2 बीज पत्र अलग हो जाते हैं, प्रांकुर मूलांकुर स्पष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार ये चूसकांक और इस प्रकार ये संरचना भ्रूण के विकास की इस प्रकार लास्ट में बीज का निर्माण होता है। ये किसका था, भ्रूण परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। इसमें हमने छोटी छोटी कुछ बातें हैं जिनके बारे में हम पढ़ाएंगे कि भ्रूण का परिवर्धन हो रहा है, भ्रूण के परिवर्धन के टाइम पे बीज का विकास भी होना है। तो बीज के विकास में ये द्विबीजपत्री था, किसका था, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास था। ये एक बीजपत्री का भी होता है, उसमें थोड़ा सा अलग होता है। इसमें जो होता है भ्रूण पोषण प्रदान करता है और भ्रूण पोष क्या होता है, द्विबीजपत्री में